घर घर की ये कहानी है। घर में अशांति, घर में मन मुटाव, पति पत्नी के बीच अनबन, कोई भी कार्य है जो पहले अच्छा चलता था अब गाड़ी पटरी से नीचे उतर जाती है। तो इसी प्रकार ये एक वशीकरण का कार्य जो लोग करते हैं, गलत भी है सही भी है, करने वाला सही होना चाहिए। क्या आप भी लाइफ के किसी फेज में फंस गए हो? रिलेशनशिप इश्यूज हो या फैमिली प्रेशर, करियर कंफ्यूजन या हेल्थ स्ट्रगल्स, मेंटल ब्रेकडाउन्स हो या मनी स्ट्रेस, टीवीटी है आपके साथ एक ऐसी जगह जहां पर आपको गाइडेंस मिलेगी बिना किसी फिल्टर के। चाहे आपको चाहिए क्लैरिटी, हीलिंग या सही डायरेक्शन, तो हमसे जुड़िए, हमें डीएम कीजिए या फिर हमें व्हाट्सएप कीजिए 8448801064 पर। आप रेडी हो तो जुड़िए टीवीटी के साथ, जहां आपको मिलेगा हर सवाल का सच्चा जवाब। टीवीटी, रियल टॉक्स, रियल हेल्थ, रियल यू। हेलो एंड वेलकम वंस अगेन एट टीवीटी। आपको हमारी पिछली वीडियोस बहुत ज्यादा पसंद आई एंड आई होप कि आपको हमारी आज की भी ये स्पेशल और बहुत ज्यादा इंफॉर्मेशनल वीडियो बहुत पसंद आएगी, क्योंकि आज भी हम वशीकरण पर ही बात करेंगे, लेकिन आज हम हनुमान उपासक के बारे में भी बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेशन आपको देने वाले हैं। तो इन्हीं मुद्दों पर बात करने के लिए हमारे साथ जुड़ चुके हैं साधक श्याम सुंदर तांत्रिक जी। तो आइए अब उनसे बात करते हैं और ये इन्फॉर्मेशन आप एंड तक ज़रूर देखिएगा। आपका बहुत बहुत स्वागत है साधक जी हमारे टीवीटी प्लेटफॉर्म पर। जो आपने याद किया, हम बहुत बहुत शुक्र आभार हैं आपके जी। और ठीक। तो साधक जी, सबसे पहले तो आप हमें ये बताइए कि आपने तंत्र, मंत्र और यंत्र का ज्ञान कहाँ से प्राप्त किया, और साथ ही इसमें आपके जो गुरु जी हैं उनकी अनुमान क्या था इसमें? इसमें क्या है, तंत्र और विद्या का कार्य जो मेरे पूर्वज पहले करते थे, दादाजी पिताजी, उन्हीं से मैंने ये काम सीखा था। अच्छा। और काम सीखने के बाद में 95 से मैं ये काम कर रहा हूँ। हाँ, आपने याद किया, आपके टीवीटी पॉडकास्ट का हम आभारी हैं, स्वागत है। और दुनिया में जो चीज़ चल रही है वो अभी सत्य है। हाँ, सत्य के दो पहलू होते हैं जी। हाँ, जिसके अनुसार ये दुनिया चलती है। बिल्कुल। इसमें क्या है कि गुरु बगैर तो कुछ कार्य होते ही नहीं। गुरु की कीजिए बंदगी, गुरु को कोट कोट परिणाम, कीट न जाने बंग का गुरु कर ले अपने समान। गुरु एक मार्ग प्रदर्शन करने वाला होता है। गु का मतलब अंधकार होता है, रू का मतलब प्रकाश। जो मनुष्य को अंधकार से प्रकाश की ओर लेके आता है तो उसे गुरु कहते हैं। गुरु की धारणा, गुरु के बगैर तो कोई कार्य सिद्ध नहीं कर सकता। बिल्कुल ये बात। अब जैसे साधक जी हम देख रहे हैं ना, आजकल की जो गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड है, पति पत्नी है, इनके बीच में ना बहुत ज़्यादा कलेश चल रहे हैं, और हम आजकल ग्रह कलेश भी बहुत ज़्यादा देख रहे हैं। ये तो कार्य भी चरम सीमा पर पहुंच रहे बेटिया रानी। अच्छा। घर घर की ये कहानी है। घर में अशांति, घर में मन मुटाव, पति पत्नी के बीच अनबन, कोई भी कार्य है जो पहले अच्छा चलता था अब गाड़ी पटरी से नीचे उतर जाती है। तो इसी प्रकार ये एक वशीकरण का कार्य जो लोग करते हैं, गलत भी है सही भी है, करने वाला सही होना चाहिए। कर्मठ एकदम निष्ठा भाव से, कोई लोभ रहित, किसी का लोभ नहीं रहना चाहिए, और इसी प्रकार ये कार्य होता है। लेकिन अब किसी को अपने बीच में, अपने रिश्तों के बीच में सुलह करानी है, तो फिर वो कौन से वशीकरण का यूज कर सकते हैं? इसमें ये वशीकरण जो मौनी वशीकरण है ये अच्छा होता है। और जिस कोई को मन मुटाव होता है या कोई प्रेम नहीं होता है, उसको आपस में मिलाने का काम ये मनमोहनी वशीकरण कार्य करता है। अच्छा। सच्चे दिल से, कर्मठ निष्ठा भाव से, अगर शुद्धिकरण अंत्यकरण अपना मन से अगर किया जाए तो हो सकता है। और वशीकरण के ये दो पहलू होते हैं, करने वाला तांत्रिक या चाहे साधक कोई हो, अगर रॉन्ग, इट इज रॉन्ग, कोई गलत तंत्र या मंत्र की साधना उच्चाटन हो जाए तो उसको पागल भी होना पड़ जाता है और पत्थर भी फेंकना पड़ जाता है उसको। अच्छा। हाँ, ये भी है।
लेकिन ये जो वशीकरण का समय है, ये क्या इसका निर्धारित समय होता है कि सिर्फ इतने ही समय के लिए किसी पे वशीकरण रहेगा या फिर लाइफ टाइम रहता है? नहीं, ये लाइफ टाइम के लिए नहीं रहता है। अच्छा। इसकी मियाद होती है, इसके अंदर मियाद डाली जाती है। और हिंदू धर्म प्रक्रिया के अनुसार जो हमारे वैदिक धर्म के हिंदू जो काम करते हैं नहीं वो तो पूरा करते हैं, लेकिन जो मोमडन करते हैं नहीं वो अधविचल काम करते हैं, वो पूरा कार्य नहीं करता है। अच्छा। हाँ, ये पूरा कार्य नहीं करता है। साधक जी, जैसे आपने बताया कि मोमडन इसमें एक अलग कार्य करवाते हैं, तो फिर इसमें कौन सा कार्य करवाते हैं मोमडन ऐसा? वो क्या है कि देखो, ये तंत्र मंत्र तो साधना विधि विधान हमारे तो जो ये तंत्र के रचयिता महादेव भी मानते हैं। अनगढ़ देव नहीं तो जन्मता न मरता, वो तो आदि अमर अजर है जी। भगवान शिव भोलेनाथ के दो, उनके कई प्रकार के रूप है। माँ कालेश्वर के दो, त्र्यंबकेश्वर के दो, या भूतेश्वर के दो, नाना प्रकार से उन महादेव का नाम रखेंगे। वो एक मस्त बाबा जिन्होंने, उनके चेले भी राक्षस हुए थे। ये तो भूतों में खेलने वाला, प्रेतों में खेलने वाला बाबा है जी। हाँ, इनको वरदान भी दिया कई राक्षसों को, असुरों को। जैसे रावण ले लो, वरदान तुम्ही से पाके ही। रावण भी बहुत गरवाया था, जब राम का अवतार हुआ तो रावण का गर्भ मिटाया था। उन्होंने पैदा किया और उन्होंने नाश किया। ये तो आज तक होती है, यही पैदा करता है, यही पालता है बस। अब शिव और शक्ति ये दोनों जोड़ा है इनका। शिव के बगैर शक्ति अधूरी है और शक्ति बगैर शिव अधूरा है। बिल्कुल। हाँ, इनको साथ लेके चलना पड़ता है। और वशीकरण भगवान विष्णु का भी एक माना जाता है, जिन्होंने जब समुद्र मंथन हुआ नहीं, उन टाइम वो देवता के और राक्षसों के बीच युद्ध होके वो अमृत के लिए, जब अमृत देवता लेके भाग रहे थे, तब भगवान विष्णु ने मौनी का रूप धारण किया। तो अमृत को छोड़ के अब स्त्री के पीछे कौन नहीं भाग रहा। बिल्कुल। उस टाइम भगवान विष्णु ने ये मौनी मंत्र का एक उपयोग किया था। इसमें ऐसी बात है कि ये युग और युगांतर तक चलती आ रही है। कभी देवताओं का पाड़ा मजबूत रहा, कभी राक्षसों का पाड़ा मजबूत रहा। राक्षस देवताओं का यज्ञ और ये हवन तक रुका देते थे राक्षस, क्योंकि वो भी पावरफुल शक्ति है और देवता भी पावरफुल शक्ति है। बिल्कुल, ये भी बात है। जी। जो सच्ची साधना करते हैं, जो उपासक है, कर्मनिष्ठ भाव से, लोभ रहित, और तो आज भी देवी देवता ये दोनों चीज़ होती है। भूत भी होते हैं, प्रेत भी होते हैं। अगर कौन कहता देवता नहीं आते हैं? देवता आते हैं लेकिन शरीर के अंदर, रूह के अंदर नहीं आते हैं। वो हाजिर हजूर है। अब हनुमान जी के आप साधना करके देख लो, पूजा करके देख लो, वो आपके लिए हेल्प करेगा, मदद करेगा। दुख और संकट में आएंगे लेकिन आपके अंदर प्रवेश नहीं करेगा, ये हम दावा के साथ कह सकते हैं। हनुमान जी वो किसी के रूह के अंदर नहीं आ सकते हैं, लेकिन वो उनका ये स्वप्न में आके बता सकते हैं। हाँ, स्वप्न में आके बता सकते हैं, लेकिन उसके रूह के अंदर नहीं आ सकते हैं कभी। और राक्षस और प्रेत, अब प्रेत तो भूत कैसे बनते हैं? भूत सडनली मौत, अचानक, जो समय से पहले जो मनुष्य संसार से उठ जाते हैं, जिनकी अभिलाषा, आकांक्षा, इच्छा अधूरी रहती है, तो वो मनुष्य तो प्रेत जोनी के अंदर 100% जाएगा। 100%। प्रेत यानी पितर, वो भी भूत है, लेकिन मियाद रूपी और समय के अनुसार वो एक अच्छा काम भी करते हैं, और उनकी टाइम पूरा होने के बाद उस घर के अंदर वो एक विनाशक और पतन की ओर ले जाना शुरू कर देते हैं। जो हंसती खेलती गवाड़ी होती हैं, जो घर अच्छे होते हैं, लेकिन बाद में लोग बात करते नहीं कि वो तो उनका तो पहली गवाड़ी अगन गगन थी, उस गवाड़ी का क्या हो गया, कैसा, कोई नज़र लग गई क्या? ये इसी का कारण है। ये भूल भाल से, कोई पंडितों से, कोई तांत्रिकों से ये पितर भूमिया बैठा लेते हैं। ये तो भूत है, ये तो साक्षात भूत है।
कई शाय करने वाले होते हैं, कई अशाय करने वाले होते हैं। समय और घड़ी पुल के टाइम, उनका टाइमिंग पूरा होने के बाद में बस ये कहानी शुरू हो जाती है उस घर के अंदर। अच्छा। ये बात है। अब जैसे साधक जी आपने बताया कि राक्षस जब थे अमृत के पीछे भाग रहे थे, फिर विष्णु जी ने मोहिनी का रूप धारण किया, है ना। तो फिर अब तो इतना मतलब कलयुग चल रहा है, तो आपको क्या लगता है कि इस कलयुग के ज़माने में राक्षस कौन है? अभी इस टाइम देखो कलयुग तो ये सब लोगों को मालूम है कि ये एक चरम सीमा पर पहुंच चुका है। जी। राक्षस यही होते हैं जो उनकी बुद्धि मलिन हो जाती है। बुद्धि का सब खेल होता है। वो राक्षस प्रकृति के, वो रावण अब राक्षस थोड़ा था, लेकिन उसकी बुद्धि मलिन थी। बिल्कुल। उस अहंकार था, उसको प्राउड था। क्यों? वो 14 विद्या नादान थे। रावण जैसा बलवान इस धरती पर नहीं, विद्वान था, पंडित था, हर चीज का उसे ज्ञान था। जैसे इंद्रजाल, जी। इंद्रजाल का भी उसे बहुत ही अच्छा ज्ञान था। उसका पुत्र जो मेघनाथ था, उसको इंद्रजीत के नाम से जाना जाता है। इंद्रजाल ये भी एक भ्रमित करने का एक प्राचीन काल का विज्ञान है। अभी तो यहाँ कहाँ है भारत के अंदर, लेकिन ये पश्चिम देशों के अंदर इसका प्रचलन बहुत है। इंद्रजाल से भी ये तांत्रिक क्रिया में, तंत्र मंत्र में इसका प्रयोग किया जाता है। ये इसका रचयिता तो आपको सबको मालूम है, जो स्वर्ग लोक के देवता इंद्र देवता जी। वो है, लेकिन उसको भी परास्त रावण ने किया था। रावण ने किया था, और उसका पुत्र वो भी बलवान था, मेघनाथ। मेघ का मतलब गुरुजना, गरजना। मेघनाद यानी वो बादलों से अंदर होके दुश्मन पे जैसे बिजली की तरह वो गिरता था, और बादलों में छुप के वो वार करता था। अदृश्य। इंद्रजाल का मतलब क्या होता है? किसी को भ्रमित करके, जैसे धुआं आ जाना, या हजारों ध्वजा दिखनी, और कई नाना प्रकार को उसके सामने, आंखों के सामने वो दृश्य आते थे। वो जैसे राजा महाराजों में सेना में लड़ाई होती थी, तो ये इंद्रजाल का लोग प्रयोग करते थे। जो सैनिक भयभीत होके और भाग जाते थे, उनको पता नहीं होता था कि क्या हो रही है। हम ये इंद्रजाल भी एक मायाजाल है। जी। साधक जी, जैसे अभी आपने हमें इंद्रजाल के बारे में बताया, लेकिन इसका तांत्रिक विद्या में असली महत्व क्या है? असली महत्व यही है कि ये इंद्रजाल से ये वशीकरण में भी आ सकता है। हाँ, वशीकरण में आ सकता है, और जो ये समशैनिक क्रिया करते हैं उसमें आ सकता है। और जो मेली क्रिया का मतलब होता है कोई जीव की दृष्टि पड़नी, घर के अंदर प्रवेश नहीं करना। इसका असर कि वो रात को रोती है, दिन को हंसती है, बनता काम में ठोकर लगती है, कमानी खूब करते हो, बच्चे जॉब कर रहे हैं, तैयारी कर रहे हैं नौकरी की, लेकिन नंबर 2 नंबर पॉइंटों से पीछे रह जाते हैं। तब ये उनको मालूम पड़ता है, लेकिन पड़ता है कि क्या हो गया, बच्चा इतनी मेहनत करते हैं, हम इतना कारोबार धंधा करते हैं, हम बैग चल रहे हैं, तो इसके माध्यम से मैली दृष्टि एक दिन अस्त होने के बाद में एक जीव नहीं, वो सभी जीवों के ऊपर लागू हो सकता है, एक पिंड छोड़ के दूसरे पिंड। अब हॉस्पिटल जाओ तो हॉस्पिटल का काम तो वहाँ पर जांचा करवाना है, तो जांचों में वो पॉजिटिव, लेकिन उसको पता बाद में पड़ता है कि हमारे घर पे कुछ न कुछ ये असर इस चीज़ का, और जो नेगेटिव चीज़ का असर होता है। और ये नेगेटिव चीज़ अपना आप हो सकती है। आप कोई ब्याह शादी, कोई फंक्शन में जाके आ रहे हो, मीठा खा के आ रहे हो, रात्रि को वहाँ से 12 बजे चलोगे तो बीच में चौराहा आएगा। बिल्कुल। चौराहे पर तो ऐसी चीज़ों का पूरा, शमशान में जितना वास नहीं होता जितना इस चौराहे पे होता है। और अब वहाँ पर या अपन सुसु करते हैं, पेशाब करते हैं, टॉयलेट करते हैं, तो किसी को हम कहते हैं, किसी नाम से लेके पुकारते हैं, तो उसके साथ तुरंत वो चीज़ आ जाती है। आने के बाद में
वो कई दिनों के लिए, कुछ दिनों के लिए लुका छुपी खेलती। लुका छुपी खेलने के बाद में उसका धीरे धीरे असर होना पड़ता है उसके घर के अंदर, जैसे बच्चों पर, औरतों पर, घर में काट कड़ा कर कलेश। शाम के वक्त दिन भर शांति रहती है, दिन भर शांति रहती है, लेकिन सूर्य अस्त होने के बाद में वो सभी जीवों पर लागू होने के बाद में वो मनुष्य प्रताड़ित हो जाते हैं, उसको कोई मार्ग नहीं मिलता, तो वो फिर क्या करे, तो वो तांत्रिक और साधकों के पास ही जाएगा जी। हाँ, ये बात है। बिल्कुल। अब जैसे साधक जी, हमने भी ना बहुत सारे मतलब ऐसे पॉडकास्ट लिए जिसमें हमने वशीकरण, तंत्र मंत्र, काली क्रिया, इन सब के बारे में बात की है, लेकिन जो हम लोग बहुत ही कम एक शब्द सुनते हैं, षडकर्म क्रिया, जो कि मेरे ख्याल से हमारे बहुत से ऑडियंस को पता भी नहीं होगी। तो असल में षडकर्म क्रिया है क्या? षटकर्म क्रिया ऐसी है, देखो बिटिया रानी के, एक तो इस षटकर्म में आता है ये आक्रमण और स्तंभन, ये मारण, ये वशीकरण, जिसमें सबसे अभी बेस्ट वशीकरण। वशीकरण कई प्रकार के होते हैं, और जैसे एक तो सच्चा और एक झूठा है जी। हर चीज़ के दो पहलू है, वो सोच समझ के करना पड़ता है। वशीकरण तभी किया जा सकता है अगर बच्चा बच्ची कुछ दिनों के लिए, कुछ टाइम में वो रिलेशन में है, तो भी वो वशीकरण होगा। अन्यथा ये थोड़ी बात है कि जैसे ये ताजमहल है, इस पे हम वशीकरण कर दें, ये हमको दे देगा, नहीं। ये कोई बढ़िया सुंदर नारी है या सुंदर पुरुष है, ज़्यादा पैसे वाला है, ऐसा नहीं चलता। तो रिलेशनशिप में है जी, साल 2 साल 4 महीना, अगर वो रेख के बाद में या तो धोखाधड़ी कर लेता है, धोखाधड़ी अगर बच्चे के साथ कर लेता है, वही 2-4 साल अच्छी तरह से मौज कर लेता है, बाद में इसको छिटका देता है, तो उस पर वशीकरण करना तांत्रिक का भी धर्म भी होता है, ताकि उसको दोनों को मिलाने का। तो ये हो सकता है, लेकिन उसी के लिए भी थोड़ी बहुत सामान की जरूरत रहती है, जैसे कुछ बाल, नाखून, मिठाई के अंदर हो सकता है, पान के अंदर हो सकता है, कपड़ों के अंदर हो सकता है, ये नाना प्रकार है वशीकरण होता है। हाँ, जो वशीकरण यही है, एक तो मन मुटाव, अनबन, जिसको मिलाना, जी, परिवार को खुशहाली में रखने के लिए वशीकरण भी किया जाता है कि हमारे घर के अंदर अशांति रहती है महाराज साधक जी, तो उसका ये कर्म होता है, धर्म होता है करने के लिए, जो पैसों के लोभ में और अपनी निष्ठा भाव नहीं रख के वो करता है, तो वो तो एक फ्रेब ही, और क्या। बिल्कुल। वो ऐसा नहीं होना चाहिए। ऐसा करने वाला पहले प्रथम तो सफल नहीं, वो ऋणी है, भगवान का ऋणी भी है, यहाँ का भी ऋणी है, क्योंकि कर्ज तो चुकाने पड़ता है जी। और तांत्रिक सच्चे भाव सच्चे दिल से करते हैं, तो हर साधना का अच्छी तरह से ढंग से उसकी साधनाएं, कर्म, नेम और पालन ये भी होना जरूरी है। हाँ, जैसे हनुमान जी की साधना उपासक जो करते हैं, तो वो तो ब्रह्मचारी है जी। हाँ, ब्रह्मचारी है। और बाबा का तो कहना क्या, हनुमान जी पर कोई तांत्रिक, कोई साधक अपनी विद्या नहीं चला सकता। बिल्कुल। अब जैसा आप हनुमान जी के बारे में बता रहे, तो ऐसे ही बहुत सारे उपासक होते हैं, हनुमान उपासक, माता उपासक, काल भैरव उपासक, और एक ना हम बहुत सुनते हैं आजकल सर्प दोष। तो आखिर ये चीजें हैं क्या? ये काल सर्प दोष होता है जो कुंडली के अंदर आता है, बच्चे के और बच्ची के जो शादी विवाह लगन होते हैं, नहीं मतलब ऐसी बात है कि दोनों पार्टियां मिल जाती है, मिलने के बाद में जैसे शटरस भोजन होता है, उसके अंदर थोड़ा बहुत विषाक्त की मात्रा डाल देते तो वो सारा पॉइजन हो जाता है। या तो उस पार्टी को एग्री नहीं होती या ये पार्टी एग्री नहीं होती, ऐसे करके वो समय बीता जा रहा है। उसमें काल सर्प दोष की पूजा, माँ मृत्युंजय मंत्र का जाप होना जरूरी है। ये भगवान शिव का ही है मेन मुख्य। हाँ, काल सर्प दोष के यदि वो लगन लिख की जाए, बच्चा बच्ची की शादी कर दे, तो वो जोड़ा खुश नहीं होती, उसमें पूजा करवानी अनिवार्य होती है। हमारी हिंदू धर्म के अनुसार, वैदिक धर्म के अनुसार, ये काल सर्प दोष भी, काल सर्प दोष है वो भी महादेव का ही है। बस ये बात है। अच्छा,
अब जैसे ना हम बहुत सारी बातें करते हैं साधक जी वशीकरण के ऊपर, तो फिर उसमें ना हम ये देखते हैं कि लोग ज़्यादातर वशीकरण अपने ईर्ष्या के उसमें कराते हैं, या फिर वो अपनी दुश्मनी निकालना चाहते हैं तो इसलिए करवाते हैं वशीकरण। हाँ, ऐसी बात है कि जो मतलब पुरानी से पुरानी रंजिश होती है या दुश्मचारा होता है या कोई चीज़ को हासिल करने के लिए ये कमांडेड, ये वशीकरण यानी किसी चीज़ को आकर्षित करना होता है। लेकिन वो तो करने वालों को ध्यान रखना चाहिए जी। अगर पैसे ले ले और वो ऐसा कार्य करे तो मेरा हिसाब से वो गलत है। बिल्कुल। अगर जोड़ा बिछुड़ रहा है, बच्चा और बच्ची आपस में उनका प्रेम है, साल 2 साल 4 साल 10 साल रहे, बाद में बिछड़ने के बाद में वो एक झटका लगता है, जैसे किसी पक्षी का पंख काट लिया जाता है जी। तो उसकी क्या हालत होती है, वो उड़ने का लायक नहीं होता है। चीज़ हर होती है, मंत्र और तंत्र, इनमें सब में शक्ति है। मंत्र तंत्र बगैर अब जैसे मतलब सर्प कितना विषैला जानवर है, लेकिन उसको मंत्रों से उसको बांध दिया जाता है, वो डस नहीं पाता। ऊंट कितना ताकतवर होता है, लेकिन मंत्रों से उसको भी बांध दिया जाए। छोटा सी बच्चे को अगर दे दे मोरी पकड़ के तो ऊंट को वो ले जा सकता है, सामने धोरा चढ़ा सकता है, शिखर चढ़ा सकता है। मंत्र और तंत्र साधना में बहुत पावरफुल शक्ति है, हम मानते हैं। और शुद्धि करने के लिए और सब चीज़ को मिटाने के लिए ये हनुमान जी और मातेश्वरी की तो कृपा पूरी होनी चाहिए, साधक पर और तांत्रिक पर, करने वाला पर भी। बिल्कुल। जैसे भगवान रामचंद्र जी और लक्ष्मण जी को जब रावण के साथ युद्ध हुआ तो वो आई रावण उनको बंदी बना के ले गई, और बंदी बनाने के बाद में उनकी बलि की तैयारी हो गई। बलि की तैयारी हो गई तो भगवान श्री रामचंद्र जी बहुत दुखी हुए। वो किसी को याद नहीं किया, मेरे तो परम भक्त पाए हनुमान जी को तो याद करते हैं। तो हनुमान जी स्वयं आते हैं तो सर्वप्रथम गेट के पास ही मकरध्वज, उन्हीं की संतान, लेकिन उनको मालूम नहीं। उनको रोक लिया कि कहाँ जा रहे हो, कि वहाँ जा रहे हैं लक्ष्मण और राम जी को छुड़ाने के लिए, कि मेरे से युद्ध करना पड़ेगा आपको। कि तू कौन है भाई? कि मैं आप ही का लड़का हूँ, कि मैंने तो शादी नहीं की, मैं तो ब्रह्मचारी हूँ, तू कहाँ से आ गया, क्यों आया, कब? आप सुनो, जब आप लंका देन पर चढ़ाई की थी उस टाइम समुद्र छलांग रहे थे, आपका पसीना टपक रहा था, उसी पसीना की बूंद एक मछली में जा गिरी और आई रावण के सैनिक उस मछली को लेकर समुद्र से ले जाके सामने पेश की तो उस मछली को चीर निकाल, जिसमें आधा बंदर का रूप और आधा हनुमान जी का रूप। जब उसको जाने दिया, क्यों जाओ, जाते हैं तो आगे पंचमुखी दीपक। अब रावण की भी कुलदेवी सती, माँ सती, उनको भी वरदान था, क्यों जब ये पांचों दीपक एक साथ बुझाएगा तभी तेरी मृत्यु है, अन्यथा तेरी मृत्यु नहीं है। तभी तो हनुमान जी ने वो पंच रूप का ये धारण किया था, 4 दिशाओं में, ये गरुड़ जी का, नरसिम्हा का, वाम, अलग अलग पंचमुखी रूप। तो वहीं से पंचमुखी हनुमान जी की साधना कठिन है। दास हनुमान और वीर हनुमान लोग करते हैं, आते हैं, हाजिर है हजूर है। हमारे गांव के पास हनुमान जी की अच्छी धाम है और वहाँ पर हर मन्नत पूरी होती है। यानी पुत्र को पुत्र होता है, धंधा कारोबार हर चीज़ में कहने के है कि ना से रोग हरे सब पीरा, जपत निरंतर हनुमत वीरा, वो भी बात है। और अष्ट सिद्धि के वो भी एक प्रबल बाबा, बल बुद्धि और विवेक के देवता हनुमान जी। बल है और बुद्धि नहीं है, विवेक तो बल से क्या करेगा वो? बिल्कुल। बल है, ताकत है उसके अंदर, लेकिन उसके अंदर विवेक नहीं है, बुद्धि नहीं, तो वो क्या करेगा? ये बात है।
अब जैसे साधक जी हम ना अष्ट सिद्धि और नवनिधि के बारे में बहुत ज़्यादा सुनते हैं, तो आखिर में ये दोनों चीज़ें क्या हैं? अष्ट सिद्धि और नवनिधि ये हनुमान जी ने सिद्ध कर रखी थी। जी। हर कोई न तो तांत्रिक के पास है न कोई साध्य के पास, उनकी बराबरी कौन करेगा। बिल्कुल। ये अणिमा महिमा ये अष्ट सिद्धि हैं। और निधि नाम है खजाने का, धन। जी। आज तो खजाना हर के पास है, लेकिन वो निधि प्राप्त नहीं कर सकते हैं। कीर्तिमान, जैसे महाराणा प्रताप, उन्होंने घास की रोटी खाई थी। उस टाइम उनके पास कहाँ पैसे थे, कहाँ उस लक्ष्मी थी, कहाँ धन था, लेकिन कीर्ति। अष्ट सिद्धि नवनिधि के दाता अस्वर जान की माता। निधि एक योग साधना करना, पंचली योग साधना पुत्र प्राप्ति के लिए। जैसे राजा दशरथ जी, उनके कोई संतान नहीं थी, इस प्रकार ये नवनिधि और सारा आज तो हम पूरा बता सकते नहीं, ऐसे में आपका ये पॉडकास्ट है हमारा पर पूरा हो जाएगा। अगर किसी कोई प्रकार की कोई समस्या है, घरेलू समस्या कोई भी, तो जानने के लिए हमसे संपर्क करने के लिए स्क्रीन के अंदर नंबर लिखे हुए हैं।